अमेरिका और ग्रीस के बीच चल रही एक बड़ी डिफेंस डील को भारत ने अपने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से पटरी से उतार दिया है। ग्रीस जो तुर्की के खिलाफ अपनी सैन्य ताकत बढ़ाना चाहता है, अब भारत के पिनाका को खरीदने की तैयारी में है। इससे अमेरिका को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि वह चाहता था कि ग्रीस उससे हाईमार्स खरीदे, लेकिन आखिर ऐसा क्या है भारत के पिनाका में जिससे दुनिया के बड़े बड़े देश इसे खरीदना चाह रहे हैं, और इस डील का तुर्की, अमेरिका और पाकिस्तान पर क्या असर होगा, आइए जानते हैं पूरी खबर। अब ग्रीस क्यों खरीदना चाहता है पिनाका, यह समझ लेते हैं। दरअसल ग्रीस और तुर्की के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है। एजियम सागर के द्वीपों को लेकर दोनों देशों के बीच कई बार सैन्य झड़पें हो चुकी हैं। ऐसे में ग्रीस चाहता है कि उसके पास ऐसा घातक हथियार हो जो तुर्की के किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दे सके। ग्रीस की डिफेंस इंडस्ट्री अमेरिकी हाई मार्स सिस्टम को खरीदने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब पिनाका उनके लिए एक दमदार और सस्ता विकल्प बनकर सामने आया है। पिनाका अमेरिका के हाई मार्स की कीमत से लगभग 50% तक सस्ता है और उतना ही घातक भी। पिनाका एक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम MLRS है, जिसे DRDO और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने मिलकर विकसित किया है। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह एक साथ 12 रॉकेट दाग सकता है और दुश्मन के बड़े इलाकों को तबाह कर सकता है। इसके 4 वेरिएंट्स हैं। पिनाका मार्क 1 जो 40 किलोमीटर की रेंज का है, पिनाका मार्क 2 जो 60 की रेंज का है, पिनाका मार्क 3 जो 70 किलोमीटर की रेंज का है, पिनाका मार्क 4 जो 88 किलोमीटर की रेंज का है, 60 किलोमीटर की रेंज का है, पिनाका ईर जो 90 किलोमीटर की रेंज का है, पिनाका LR जो 120 किलोमीटर की रेंज का है। अब इसकी तुलना अमेरिका के M270 MLRS और रूस के BM30 मर्ज से की जाती है, लेकिन पिनाका की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सस्ता, तेज और सटीक है। सवाल यह है कि भारत को क्या फायदा होगा। दरअसल अगर ग्रीस इस डील को फाइनल करता है तो यह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और रक्षा सफलता होगी। इससे 3 बड़े फायदे होंगे। पहला, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को बड़ा निर्यात ऑर्डर मिलेगा, जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, भारत और ग्रीस के सैन्य संबंध मजबूत होंगे, जिससे तुर्की पर दबाव बढ़ेगा। तीसरा, अमेरिका पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि ग्रीस अब उसके हाई मार्स को नजरअंदाज कर रहा है। अगर ग्रीस पिनाका खरीदता है तो इसका सबसे बड़ा असर तुर्की पर पड़ेगा। उसे अब हर वक्त सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ग्रीस अपने सीमावर्ती इलाकों में इन रॉकेट लॉन्चर्स को तैनात कर सकता है। दूसरी ओर तुर्की पाकिस्तान पहले से ही सैन्य साझेदारी बढ़ा रहे हैं। तुर्की ने पाकिस्तान को TF-X फाइटर जेट ऑफर किया है और वह चीन से भी मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद रहा है। ऐसे में ग्रीस का भारत की ओर झुकाव तुर्की के लिए सिरदर्द बन सकता है। अगला सवाल है कि क्या अमेरिका नाराज होगा। दरअसल अमेरिका इस डील से खुश नहीं होगा, क्योंकि वह चाहता था कि ग्रीस HMRS खरीदे। अगर ग्रीस पिनाका खरीदता है तो यह भारत की रक्षा कूटनीति की जीत और अमेरिका की हार होगी। हालांकि भारत इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन नाराज होता है। भारत अपनी शर्तों पर डिफेंस डील करता है और यह दुनिया को साफ संदेश देता है कि वह अब किसी के दबाव में नहीं आने वाला। खैर, ग्रीस अगर भारत से पिनाका खरीदता है तो यह भारत की एक और बड़ी डिफेंस डील होगी, जो दुनिया में भारतीय हथियारों की साख को और मजबूत करेगी। भारत पहले ही आर्मेनिया को पिनाका बेच चुका है और अब ग्रीस भी इस लिस्ट में शामिल हो सकता है। अब आपको क्या लगता है कि भारत के वैज्ञानिकों और DRDO की मेहनत की वजह से आज भारत एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बन रहा है?